हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमणि कुमार आपके साथ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जेंडर। तो दोस्तों, जेंडर का मतलब होता है लिंग, है ना। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जेंडर के, है ना, जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन के 4 भेद होते हैं, है ना। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन के 4 भेद होते हैं। पहला है क्या? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। तीसरा है कॉमन जेंडर। चौथा है न्यूटर जेंडर। कहने का मतलब दोस्तों, जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को 4 भागों में बांटा गया है ना। तो अब बात आती है कि जो मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब हुआ क्या? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, है ना। जो मेल है ना, मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन से क्या बना? मेल, यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे मेल जाति का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। अगला है दोस्तों फेमिनिन जेंडर। कहने का मतलब हुआ क्या हुआ? फेमिनिन से फीमेल, है ना। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिससे फीमेल जाति का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर, है ना। अगला है कॉमन जेंडर। तो दोस्तों, कॉमन जेंडर किसको कहते हैं? तो कॉमन जेंडर हो गया क्या कि जिससे स्त्री और पुरुष, है ना, जिससे स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध कराए, है ना। जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराए, लेकिन उसमें लिंग का निर्धारण नहीं हो, यानी लिंग का पता नहीं हो, जेंडर का पता नहीं हो, है ना। कि उसमें मैंने कि ये पता ना चले कि जेंडर कौन सा है ना, उसका लिंग क्या है, वो इससे मैंने कि क्लियर नहीं हो पाती है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई बोलते हैं डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर जब बोलते हैं तो क्या उसमें पता चल रहा है कि स्त्री है या पुरुष है? नहीं ना। स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो क्या स्टूडेंट से ये क्लियर हो पा रहा है कि गर्ल है या बॉय है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। अगला हो गया न्यूटर जेंडर, है ना। तो न्यूटर जेंडर मतलब हो गया कि जिससे क्या है, निर्जीव वस्तुओं के, है ना, निर्जीव वस्तुओं को बोध कराए, उसको क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों, अब हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो इसको पहले नोट कीजिए, इसको देखिएगा। मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं ना? तो वैसे नाउन जिनसे उनको क्या है, उनको नर होने का बोध हो, है ना, क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? किंग, हीरो, बॉय, प्रिंस, ईटीसी। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब समझिएगा इसको इसी तरीका से, मैस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते आए हैं क्या कि जो भी मान लीजिए कि क्या है, बैल हो, है ना, बैल हो, घोड़ा हो, है ना, ये सब को क्या रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, है ना। तो क्या है, जो मैस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे? तो इसमें जो भी हो, सिर्फ नर हो। कहने का मतलब हुआ कि इसके 2 गुण हैं। पहला क्या है कि जिसके पास सोचने, है ना, स्मरण शक्ति हो, सोचने की क्षमता हो, है ना, जिसके बाद बुद्धि शक्ति हो, उसको ही क्या है, वही मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, वही मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। या जो मैस्कुलिन है तो यह जन्म देने में सहायता करे, है ना, जन्म देने में सहायता करे, उसको क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। यानी कि पहला क्या है? पहला है कि वो क्या है, उसके सोचने समझने की क्षमता हो, क्या हो? सोचने समझने की क्षमता जिसमें हो, है ना। और क्या है, जिसको जो जन्म देने में सहायता करे, उसको ही क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, है ना। तो कहने के मतलब हो गया क्या कि मान लीजिए कि कोई पागल आदमी की बात करते हैं हम, है ना। जब पागल आदमी की बात करते हैं तो क्या उसमें क्या है, वो मान लीजिए कि जन्म देने में सहायता कर सकता है, लेकिन क्या है, उसके पास
सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो क्या है, वो मेरा मैस्कुलिन जेंडर में नहीं आएगा, है ना, वो आएगा न्यूटर जेंडर में। यानी कि जिसके पास ये दो गुण है, यानी कि पहला गुण क्या है, पहला गुण है कि उसके पास स्मरण शक्ति हो, सोचने की क्षमता हो, है ना। दूसरा, जो जन्म देने में सहायता करे, है ना, उसको ही मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दोनों में से कोई एक गुण नहीं हुआ तो वो मैस्कुलिन जेंडर ना होकर इसमें जाएगा, न्यूटर जेंडर में जाएगा, वो निर्जीव कहलाएगा। इंग्लिश उसे निर्जीव मानती है, जो इंग्लिश है उसे निर्जीव मानती है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। मान लीजिए कि बैल जो ऑक्स है वो क्या है, उसमें प्रजनन क्षमता है ना, यानी कि वो क्या है, वो जन्म देने में सहायता कर सकता है, लेकिन क्या है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, वो निर्जीव होगा। यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश जो है वो पूरे जितने भी जानवर है उसको न्यूटर में मानता है, उसको निर्जीव मानता है। सिर्फ मानव जाति को ही मैस्कुलिन मानता है, यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन मानता है, कॉमन मानता है। और बाकी जो भी जीव, जितने भी जीव हैं, सब जितने भी जीव हैं, वो पक्षी हो, पशु हो, सब के सब किस में जाएंगे, वो न्यूटर में जाएंगे, यानी निर्जीव कहलाते हैं। किसके अनुसार, इंग्लिश के अनुसार। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, हाँ भाई दो ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो मान लीजिए पंखा को भी बोलते हैं क्या है, पंखा को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना देते हैं। कपड़े हो, है ना, पेन हो, कापी किताब, सबको क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश, जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें 4 हैं। और क्या है, ये सिर्फ जो है मानव जाति को ही या तो स्त्रीलिंग मानेगा, या माने कि मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर या कॉमन जेंडर मानता है। बाकी सबको निर्जीव मानता है, यानी न्यूटर जेंडर में मानता है। जितने भी सारे जानवर है सब में क्या है, आप ईट का यूज कीजिएगा, यानी कि ईट मतलब क्योंकि निर्जीव है, हम लोग पढ़े क्या, निर्जीव वस्तुओं के लिए ईट का प्रयोग होता है। सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए क्या है, सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए ही प्रयोग होता है। यह माने कि पुरुष जाति के लिए ही का और स्त्री जाति के लिए सी का। पेड़ पौधे जितने भी सारे हैं सब निर्जीव में जाएंगे। है उसमें क्या है, प्रजनन क्षमता है, बट क्या है, उसके पास सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। नहीं करने का मतलब होगा कि एक पेड़ से 2 पेड़ होते हैं, इस तरह से मान लीजिए, लेकिन उसमें क्या है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो क्या होगा, न्यूटर जेंडर में होगा। जितने भी जानवर हैं, गाय हो, भैंस हो, जितने भी हो, बकरी हो, घोड़ा हो, जितने भी सारे जानवर हैं सब क्या है, न्यूटर में जाएंगे। सिर्फ गाय में हम लोग सी का यूज कर सकते हैं, है ना। गाय में सिर्फ यूज कर सकते हैं, किस लिए, क्योंकि ये क्या है, हम लोग गाय जो है, गाय को क्या मानते हैं, गाय को हम लोग जो हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग माँ की दर्जा देते हैं, इसलिए सिर्फ गाय में सी का यूज होता है ना। बाकी सारे में जितने भी जानवर हैं सब में क्या है, ईट का यूज किया जाता है ना। तो कह सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे, तो जिससे सिर्फ क्या है, नर जाति का बोध हो। और उसका क्या गुण होना चाहिए, पहला है कि वो जन्म देने में सहायता कर सके, है ना, या उसके पास सोचने समझने की क्षमता हो। दोनों का दोनों गुण होना चाहिए। दोनों में से कोई एक गुण हटा वो तो चल जाएगा न्यूटर जेंडर में। तो इसको नोट कीजिए। फेमिनिन जेंडर किसको कहते हैं, तो वैसे नाउन जिनसे उनके मादा होने, है ना, यानी कि फीमेल यानी स्त्री होने का बोध हो, क्या कहलाएंगे, फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, है ना। जैसे में क्या हुआ, गर्ल, क्वीन, ब्राइड, लेडी, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, जो क्या हो, माँ बन सके, है ना, जो माँ बन सके, यानी जो जन्म दे सके, है ना, या उसके पास क्या है, सोचने और समझने की क्षमता हो, है ना, दोनों का दोनों गुण होगी, तो ही क्या है, वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे, अन्यथा वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ गर्ल, क्वीन, ब्राइड और लेडी, है ना। तो जिसके पास दोनों का दोनों गुण हो, क्या वो, ये तो माँ बन सके, पहला क्या हो कि जो माँ बन सके, या दूसरा फिर क्या हुआ, उसके पास सोचने समझने की क्षमता हो, यानी कि स्मरण शक्ति हो, वही 2 गुण होगा। दोनों में से कोई एक गुण भी
जिसके पास नहीं होगा वो किस में जाएगा इंग्लिश के अनुसार, न्यूटर जेंडर के अनुसार, न्यूटर जेंडर में जाएगा इंग्लिश के अनुसार, है ना। इंग्लिश ग्रामर में जिसके पास दो ही गुण, जो दोनों का दोनों गुण मौजूद होगा जिसमें, वही क्या है, या तो फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे, अन्यथा वो क्या जाएंगे, न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। तो समझ गए कि वो माँ बन सके और दूसरा उसके पास स्मरण शक्ति हो, वही कहलाएंगे फेमिनिन जेंडर। तो इसको नोट कीजिए, यहाँ देखिएगा कॉमन जेंडर, है ना। तो वैसे नाम जो हो तो केवल मर्द, है ना, या औरत, ठीक है। क्या है कॉमन जेंडर, किसको कहेंगे, जिससे क्या है औरत, मर्द या औरत जाति का बोध हो, है ना। दोनों में से कोई एक होंगे, है ना, दोनों होंगे, है ना, दोनों में से कोई एक होंगे। और लेकिन ये पता नहीं चले, ये क्लियर नहीं हो पाए कि जो व्यक्ति है वो स्त्री है, क्या है, वो स्त्री है या पुरुष हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉमन जेंडर, है ना। इससे मैंने कि लिंग का निर्धारण नहीं हो पाए कि वो स्त्री है कि पुरुष हो, तो उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से ये तो पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट जब भी होंगे ये तो क्या है, ये तो लड़का होंगे या लड़की होंगे, है ना। स्टूडेंट से ये पता चल रहा है कि ये तो लड़का होंगे या लड़की होंगे, लेकिन यहाँ पर ये मैंने कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें लड़की है कि लड़का है, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं तो क्या स्टूडेंट बोलने पर क्या खड़ी लड़की खड़ा होती है या खड़ी लड़का खड़ा होता है, बोलते हैं स्टूडेंट स्टैंड अप, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में जितने भी लड़का हो या लड़की हो, सारे के सारे खड़ा हो जाते हैं। इसका मतलब है क्या कि इसमें दोनों का बोध हो रहा है ना, दोनों का बोध हो रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें क्या है कि ये स्टूडेंट बोले हैं तो किसको बोले हैं, है ना। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है इसमें जो जेंडर है यानी लिंग है, इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो लड़का है कि लड़की है। अगला है वोटर। वोटर में यही है, वोटर होते हैं तो क्या है, जो वोट देने वाले होते हैं, क्या है, या तो स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर थोड़े न हो रहा है कि जो वोट देने वाले हैं कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, तो क्या होगा, वोटर भी होंगे जो कॉमन नॉन में आएंगे। अगला है सिटीजन, है ना। सिटीजन क्या है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो रहा है, लेकिन ये कन्फर्म, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें स्त्री है कि पुरुष है ना। अगला है टीचर। टीचर बोलते हैं तो क्या, टीचर बोलते हैं तो क्या इसमें क्लियर हो पा रहा है कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं, है ना। जब उनको क्लियर करना है तो क्या, ये तो सर बोलते हैं या मैडम बोलते हैं, है ना। तो ये क्लियर होता है कि वो जो सर बोलते हैं तो पुरुष जाति का बोध हो रहा, और मैडम बोलते हैं तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे ही टीचर बोलते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में। दोस्तों इसको पहले नोट कीजिए, न्यूटर जेंडर, है ना। तो वैसे नाम जो क्रिया विहीन हो, प्रजनन क्षमता विहीन हो, मस्तिष्क से विकसित हो, न्यूटर जेंडर समझे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि क्या, जो माने कि जिसके पास क्या है, बुद्धि की कमी हो, है ना, जिसके पास बुद्धि की कमी हो, है ना, जिसमें प्रजनन क्षमता नहीं हो, है ना, तो उसको क्या समझेंगे, न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे पेन, पेन क्या है, पेन तो ऐसे भी समझ रहे हैं कि ये निर्जीव है। हॉर्स, देखिए हॉर्स क्या है, हॉर्स मतलब होता है जो घोड़ा है। तो मान लीजिए कि क्या है, ये जो है प्रजनन क्षमता में क्या मतलब करने का मतलब हुआ कि ये जन्म देने में सहायता कर सकता है ना। इसके पास एक गुण है क्या, जन्म देने में सहायता कर सकता है, लेकिन इसके पास स्मरण शक्ति नहीं है ना। इसके पास स्मरण शक्ति नहीं है, यानी हमने बताया था क्या कि जिसके पास दोनों का दोनों गुण मौजूद होगा तो ही ये क्या होगा, ये तो मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक गुण हटा, है ना, दोनों में से कोई एक गुण भी कमी रहा तो वो किस में जाएगा, न्यूटर जेंडर में। इसलिए इसके पास प्रजनन क्षमता तो है लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है ना, इसलिए क्या होगा, न्यूटर जेंडर। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता क्या, बच्चा। कहने का मतलब हुआ क्या कि इसके पास न प्रजनन क्षमता है न ज़्यादा विकसित माइंड है ना। तो सोचने और समझने की क्षमता भी कम है, इसलिए क्या होगा, ये न्यूटर जेंडर में आएगा, ठीक है। ये न्यूटर जेंडर में आएगा। बेबी,
बेबी मतलब कि बच्चा होता है, तो उसका भी यही है कि उसके पास भी सोचने और समझने की क्षमता नहीं होता है, और ना ही क्या है उसके पास प्रजनन क्षमता है। अगला है हेन। हेन मतलब होता है मुर्गी, यानी कि ये क्या है, ये जन्म दे सकती है, ये माँ बन सकती है, बट है ना, ये माँ बन सकती है लेकिन इसके पास सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये न्यूटर जेंडर होगा। कुक मतलब मुर्गा है, ये जन्म देने में सहायता कर सकता है लेकिन इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए क्या होगा, न्यूटर जेंडर। चेयर, चेयर तो कुर्सी हुआ, ये ऐसे भी न्यूटर जेंडर है। विच, विच में क्या है, ये क्या है, ये जन्म दे सकती है, ये जन्म दे सकती है लेकिन इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए न्यूटर जेंडर होगा। डॉग, ये प्रजनन यानी कि जन्म देने में सहायता कर सकता है लेकिन इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए क्या है, न्यूटर जेंडर है ना। तो कह सकते हैं क्या कि जिसके पास दोनों का दोनों गुण होगा वही क्या होगा, वही मेरा ये तो मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर होगा, अन्यथा वह उसको किस में रखेंगे, न्यूटर जेंडर में। इंग्लिश ग्रामर उसको निर्जीव मानती है, भर के वो काहे ने जीवित प्राणी है। अब जान रहे हैं डॉग भी, कोई सोचेगा कि क्या है, डॉग निर्जीव हो ही नहीं सकता है, हॉर्स निर्जीव हो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा प्राणी है, एलिफेंट हो ये हो, है ना, तो ये सब इतना बड़ा प्राणी है, निर्जीव कैसे होगा, लेकिन इसको इंग्लिश ग्रामर इसे निर्जीव मानती है ना। तो इसलिए हम लोग समझेंगे क्या, जिसके पास दोनों गुण होगा वही क्या होगा, वही मेरा या तो मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो इसको नोट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।